वेलकम टू डेटा फॉर ट्रेडर। किसी भी स्टॉक में अगर प्रमोटर बाइंग कर रहा है और यू कैन से कि प्रमोटर अपनी स्टेक को इंक्रीज कर रहा है तो जनरली इसको एक पॉजिटिव साइन देखा जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें किसी स्टॉक में प्रमोटर अपनी स्टेक को इंक्रीज कर रहा है। तो इसके रिगार्डिंग सबसे जेन्युइन सोर्स है आपकी एनएससी और बीएससी की वेबसाइट। तो अगर आप एनएससी की वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक रिपोर्ट मिल जाती है, यू कैन सी दिस पेज, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब इस पेज पे आप चूज कर सकते हैं कि आपको किस कंपनी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए। लेट से मेरे को चाहिए इंडोको रेमेडीज। ओके, इंडोको। अब यहाँ पे आ गया इंडोको रेमेडीज, यू कैन क्लिक किया तो जो भी इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है इंडोको रेमेडीज में आपको उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाती है। ये तो हुआ इंडिविजुअली एक स्टॉक के बारे में। बट अगर आपको सारे स्टॉक का लिस्ट चाहिए होगा उसके लिए आप यहाँ पे डाउनलोड सेव भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको चूज करना है इंटरवल। तो यहाँ पे आप 6 मंथ करके अगर आप डाउनलोड सेव भी करेंगे तो आपको एक रिपोर्ट मिल जाएगी। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, मैं आपको डायरेक्टली रिपोर्ट दिखा देता हूँ। सो यू कैन सी ए रिपोर्ट। अब इस रिपोर्ट से आप इजीली फिल्टर आउट कर सकते हैं किस स्टॉक में प्रमोटर बाइंग कर रहा है, कितनी बाइंग कर रहा है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे सिंपल फिल्टरिंग करनी होगी और यहाँ पे कुछ एक्सेल में ऑपरेशंस करने होंगे, बट ये प्रोसेस मैनुअल है और हम यहाँ बात करेंगे ऑटोमेशन की। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप सेम टास्क को पाइथन के थ्रू ऑटोमेट कर सकते हो। सो मिनिमाइज दिस वन एंड ओपन जुपिटर लैब। मैंने टाइम सेव करने के लिए ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है, तो हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा हर एक स्टेप पे हम क्या प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं, ताकि आप भी अपने अकॉर्डिंग से मॉडिफाई कर सकें। आगे चलने से पहले अपने कोर्स को इंट्रोड्यूस करूंगा, और मैंने यहाँ पे पाइथन के रिगार्डिंग एक कोर्स क्रिएट कर रखा है। एक बहुत ही कॉमन टॉपिक होता है कि एल्गोरिथम ट्रेडिंग के लिए हमें पाइथन किस कॉन्सेप्ट को लर्न करना चाहिए, कैसे स्ट्रेटजी बिल्ड करते हैं। तो इसके रिगार्डिंग मैंने यहाँ पे एक कंप्लीट कोर्स डिजाइन कर रखा है। तो पाइथन आपको क्या पढ़ना चाहिए और कैसे हम इसको यूज़ करते हैं इन ट्रेडिंग, ये मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल की हेल्प से एक्सप्लेन कर रखा है। और मैंने यहाँ पे 2-3 ब्रोकर्स भी कवर कर रखे हैं। अभी तक यहाँ पे इनवेशिया है, फायर्स है जो मैंने कंप्लीट कर दिया है। राइट नाउ एंजल 1 प्रोसेस में, और ऑलमोस्ट 1 या 2 वीक में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं और ब्रोकर को ऐड करूंगा एज पर पब्लिक डिमांड। एक और पॉइंट है, जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनका क्वेश्चन आता है कि हमें कोड कहाँ मिलेगा। तो जब भी आप कोई वीडियो देखेंगे यहाँ पे आपको मिलेगा अटैचमेंट, यू कैन क्लिक ऑन अटैचमेंट और यहाँ पे आपको कोड मिल जाता है, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम हियर। अगर आप इंटरेस्टेड हैं यू कैन ट्राई दिस कोर्स, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूँगा। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। इस कंप्लीट ऑटोमेशन प्रोसेस को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पार्ट 1 में आपको डेटा फेच करना है एनएससी से। एनएससी से फेच करने के लिए बेसिकली आपको फॉलो करना होगा दिस यूआरएल। अब इस यूआरएल में आपको बेसिकली फ्रॉम डेट और इन डेट पास करना होता है। तो मैंने यहाँ पे लिया 120 डेज। 120 मीन्स आपका हो गया ये लगभग 4 मंथ। ओके, अगर आपको लास्ट 6 मंथ की इन्फॉर्मेशन चाहिए यू कैन पास यर 180। इस कंप्लीट कोड को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे रिस्पॉन्स हमें क्या मिलता है। सो एग्जीक्यूट दिस वन। यहाँ पे मैंने यूआरएल को प्रिंट कर रखा है। अगर आप इसको ओपन करोगे ब्राउजर में यू कैन क्लिक हियर, यहाँ पे आपको बेसिकली जेसॉन फाइल मिलती है, यू कैन सी जेसॉन फाइल। सेम जेसॉन फाइल को आपको बेसिकली डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है। ओके, अगेन कम बैक जुपिटर लैब। यहाँ पे देखिए सेम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो डेटा है, बेसिकली डिक्शनरी है। अब डिक्शनरी के अंदर यहाँ पे एक और कॉलम होगा, सॉरी एक और की वैल्यू पेयर है, यू कैन सी हियर देयर इज सो मच इन्फॉर्मेशन इन दिस जेसॉन। सो यहाँ पे देखिए यहाँ पे डेटा है। ओके, यहाँ पे डेटा है, तो मेरे को बेसिकली इस डेटा वाले पार्ट को एक्सेस करना है, सिंपल। तो मिनिमाइज दिस वन। अब मैं क्या करूँगा, मैं डेटा वाले पार्ट को एक्सेस करूँगा और डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दूँगा। सो ओपन दिस सेल, और यहाँ पे देखिए मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया डेटा फ्रेम में। सो रन दिस वन। नाउ वी हैव अ डेटा एज ए डेटा फ्रेम, और यहाँ पे टेबल फॉर्मेट है तो आप इसको इजीली रीड कर सकते हैं। और यहाँ मल्टीपल कॉलम है, सिंबल है, कंपनी है, एक्विजिशन नेम है, डेट है, और यहाँ पे किस डेट पे एक्वायर किया गया है इसकी इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है। यू कैन सी हियर दिस डेट, एक्विजिशन डेट। ओके, और किस मोड से एक्वायर किया गया है, यहाँ पे देखिए मार्केट परचेस है। तो यहाँ बेसिकली मैं 2-3 कॉलम इंटरेस्टेड हूँ, एक्विजिशन मोड, किस डेट को एक्वायर किया गया और कितनी वैल्यू एक्वायर की गई है। अगर कोई 2 लाख 3 लाख बाई कर रहा है इट्स नॉट अ मैटर, हमें एटलीस्ट ये 1 करोड़ 2 करोड़ की बाइंग हो, दैट्स मीन्स कि यहाँ पे कुछ होने वाला। तो पहले मैं रिप्लेस करूँगा दिस हाइफन इन टू 0। ओके, यहाँ पे जहाँ भी हाइफन है उसको मैं 0 से रिप्लेस करूँगा। अगर मैं आपको दिखाऊँ CSV फाइल, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हाइफन है। ओके, तो फिल्टरिंग में प्रॉब्लम आएगी, दैट्स वाई मैं इस हाइफन को रिप्लेस कर रहा हूँ 0 से। तो आई एम गोइंग टू रिप्लेस दिस वन, सो जस्ट रन दिस वन। यहाँ पे कोई चेंज आपको दिखेगा नहीं, बट यहाँ पे रिप्लेस हो चुका है, फाइन। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे हम सिक्योरिटी वैल्यू को कन्वर्ट कर देंगे न्यूमेरिक वैल्यू में, और एक्विजिशन डेट को कन्वर्ट कर देंगे डेट टाइम। ओके, सो रन दिस वन अगेन। यहाँ बेसिकली सिक्योरिटी वैल्यू मतलब ये है कि कितनी सिक्योरिटी एक्वायर की गई है, कितने करोड़ कितने लाख में। तो मैं इसमें फिल्टर अप्लाई करूँगा, मैं इंटरेस्टेड हूँ जहाँ पे एटलीस्ट 50 लाख से ऊपर की बाइंग की गई हो। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम फिल्टर करेंगे केवल प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप्स। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि मैं यहाँ फिल्टर कर रहा हूँ मार्केट परचेस एंड ओनली बाइंग। तो ओनली बाइंग, मार्केट परचेस, एक्विजिशन मोड, और यहाँ पे केवल प्रमोटर्स एंड प्रमोटर ग्रुप। अगेन रन दिस वन। यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरी होती है। अगर आप यहाँ पे CSV फाइल चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यू कैन सी हियर, यहाँ प्रमोटर्स है, एम्प्लॉयज़ हैं। ओके, यू कैन सी डायरेक्टर्स, यहाँ पे KMP है। तो यहाँ मल्टीपल कैटेगरीज है, बट मैं इंटरेस्टेड हूँ केवल प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप। अब यहाँ पे हमें एक और चेंज करना होगा, हमें ये देखना है कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक में कंप्लीट कितनी बाइंग हुई है,
यहाँ पे देखिए एस टेक है। अब एस टेक में मल्टीपल ट्रांजेक्शन हुए हैं। ओके, तो मेरे को चाहिए कंबाइन एस टेक में कितना बाइंग या सेलिंग हुई वाट एवर, तो इसके लिए हम यूज करेंगे ग्रुप बाय। ओके, सो नाउ कम टू अगेन दिस सेल। यहाँ पे मैंने क्या किया है, ग्रुप बाय अप्लाई कर रखा है, दिस वन। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। तो लेट्स से कि मेरे को चाहिए भारत वायर। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं इसको फिल्टर करूँ तो यू कैन सी भारत वायर में 2 ट्रांजेक्शन हुए। ओके, यहाँ पे अगर मैं करूँ इंडोको, तो यहाँ पे देखिए इंडोको में यहाँ पे देखिए तो कितने एंट्रीज है, 1 2 3 4 5। तो बेसिकली मेरा गोल ये है कि मुझे इंडोको में कंबाइन कितनी बाइंग हुई है ये मेरे को जानना है। ओके, तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम ग्रुप बाई। ओके, ग्रुप बाई के हेल्प से आप इजीली इसको सम कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए मैंने रूल लगा रखा है कि मुझे सिक्योरिटी वैल्यू को सम करना है और इक्वेशन डेट मैक्स करना है। सबसे रिसेंट बाइंग कब हुई है मेरे को ये जानना है। ओके, अगेन रन दिस वन और ये हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। सो रन दिस वन एंड यू कैन सी हियर वी हैव अ लिस्ट। नाउ वी हैव फाइनल लिस्ट और यहाँ बेसिकली सिंबल वाइज सॉर्टिंग हो रखी है, तो मैं इसको सॉर्ट कर दूंगा डेट वाइज। मेरे को ये जानना है कि रिसेंट बाइंग कब हुई है। सो रन दिस वन अगेन। यहाँ हमने क्या किया है, सिंपल हमने सॉर्टिंग कर दी डेट वाइज। यू कैन सी इंडोको ऑन टॉप। और यहाँ पे देखिए तो 11/13 जो कि आज की डेट है, आज ही के दिन यहाँ पे बाइंग की गई है प्रमोटर के द्वारा। तो मैं यहाँ पे टॉप 50 एलिमेंट्स को प्रिंट कर रहा हूँ। ओके, जस्ट टू नो कि रिसेंट बाइंग कहाँ हो रही है। वन मोर पॉइंट बिफोर गोइंग एड, डिस्क्लेमर, यहाँ पे जो भी स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ मेरा कोई बाई एस एल रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही मैंने इनमें से कोई स्टॉक परचेस कर रखा है। यहाँ पे रिसेंट बाइंग है इंडोको में जो कि आज की डेट। ओके, 13 नवंबर। फिर अब देखिए पूना वाला है। ओके, यहाँ पे कल बाइंग की गई है, ओरिएंट वैल्यू में कल की बाइंग है। तो यहाँ पे बेसिकली इसका मीनिंग ये है कि कल बाइंग हुई है और ये जो वैल्यू है ये कंबाइन है। ओके, लास्ट 4 मंथ है कंबाइन है। ओके, ऐसा नहीं कल ही बाइंग की गई है। अब अगर आपको जानना है कि पूना वाला में कब कब बाइंग की गई है, यू कैन सिंपली फिल्टर पूना वाला हियर। यहाँ पे आप अगर चाहें तो फिल्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर फिल्टर करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि पूना वाला में कब कब बाइंग की गई है। ओके, तो रिसेंटली मैंने ऑब्जर्व किया कि पूना वाले में बहुत ज़्यादा बाइंग हो रही है। सो यू कैन पुट दिस स्टॉक ऑन रडार। ओके, आप देखेंगे तो 29 अक्टूबर, 1 नवंबर, 31 अक्टूबर। तो आप ध्यान देंगे जब भी मार्केट में गिरावट आई है लास्ट 1 मंथ में, पूरे महीने इसमें बाइंग चल रही है वाया प्रमोटर। मेरा मोटिव आपको ये बताना था कैसे फिल्टरिंग करते हैं। उसके बाद एक बार लिस्ट आ जाएगी, बाकी उसके बाद आपका कॉल है, आपको बाई करना है, सेल करना है, इट्स अप टू यू। बेसिकली हम फिल्टर कर रहे हैं। So I think you get my point. So thanks for watching this video. See you soon in my next one. Over and out. Bye.